नमस्कार, आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी और इस वक्त आप देख रहे हैं महाभारत। सवाल यह है कि क्या वाकई में हमारे देश में वैक्सीन की कमी है या जानबूझ के कुछ पार्टियां, विपक्ष जनता के मुद्दों पर राजनीति करके अपनी सियासी रोटियां सेकने में लगे हैं, इस वक्त भी जब संकट के सबसे गंभीर दौर से देश गुजर रहा है। ऐसे में अगर कहीं कोई आस टिकती है तो वो है वैक्सीन। अगर वैक्सीन सबको लग जाएगी तो शायद ये जो खतरा है ये धीरे 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 कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन क्या विपक्ष ये नहीं चाहता है? जो अभी से ये कहा जा रहा है कि 1 मई से जो टीकाकरण अभियान शुरू होगा उसके लिए तो हमारे पास वैक्सीन नहीं है, जबकि कुछ राज्य ऐसे हैं जिनके पास वैक्सीन होते हुए भी वैक्सीन की पूरी डोज का इस्तेमाल नहीं किया गया। तो ऐसे में सवाल यही है कि क्या वैक्सीनेशन के इस बड़े अभियान को फेल करने की कोशिश हो रही है? क्या जनता के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है? महाभारत में आज हम इन्हीं सवालों को जवाब तलाशेंगे, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ। लाचारी, बेबसी और बर्बादी का ये मंजर देश पिछले 1 महीने से देख रहा है अस्पताल से लेकर सड़क तक मचते मौत का तांडव। सुन रहा है चारों तरफ से आ रही चीख पुकार की दर्द भरी आवाज। बस अगर कुछ दिखाई या सुनाई नहीं दे रही तो वो है एक आवाज जो ये कह दे कि बस अब सब कुछ ठीक होने वाला है। केंद्र और राज्य सरकारें युद्ध स्तर पर काम कर रही हैं। वायुसेना के विमान लगातार ऑक्सीजन पहुंचाने में लगे हैं। पटरियों पर ऑक्सीजन एक्सप्रेस दौड़ रही है, लेकिन जिंदगी की रफ्तार लगातार थमती जा रही है। हर किसी की जुबान पर बस एक ही सवाल है कि आखिर ऑक्सीजन की डिमांड कब पूरी होगी, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। इस टाइम बहुत ज़्यादा क्राइसिस मैं बता नहीं सकता। हमारे पास सिर्फ 1 घंटे का बैकअप बचा है ऑक्सीजन का, और हमारे पास नियरली 50 पेशेंट्स हैं, जिनमें से अप्रॉक्सीमेटली 10 पेशेंट वेंटिलेटर पे, जिन्हें बैडली चाहिए ऑक्सीजन चाहिए, और वार्ड में भी कम से कम 10 से 15 पेशेंट ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा हाई डिमांड है ऑक्सीजन की। पीएम मोदी लगातार ऑक्सीजन पर सप्लाई बढ़ाने के निर्देश दे रहे हैं। पीएम केयर्स फंड से सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों में 551 ऑक्सीजन प्लांट खोलने के आदेश दिए गए हैं। पूरा सिस्टम ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने में लगा है, लेकिन फिर भी अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी कमी है। 700 टन की ज़रूरत है इतने कोरोना की महामारी में, उसके मुकाबले में 330-335 ही पहुंच रही है। ये दिल्ली जो ऑक्सीजन की कमी है, दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन पहुंच नहीं रही है, जगह जगह से जो ऑक्सीजन आनी है, ये एक बहुत बड़ा कारण है जो ऑक्सीजन की कमी जगह जगह अस्पतालों में महसूस हो रही है। दिक्कत सिर्फ एक नहीं है। एक तरफ ऑक्सीजन की कमी है तो दूसरी तरफ वैक्सीनेशन को लेकर कुछ राज्य सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस शासित राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब का कहना है कि उनके यहाँ वैक्सीन की कमी है। ऐसे में वो 1 मई से वैक्सीनेशन के तीसरे चरण की शुरुआत नहीं कर सकते। लेकिन केंद्र कह रही है कि वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, लगातार प्रोडक्शन हो रहा है। आज हमारी सबसे बुरी स्थिति हो रही है। बेड हम लाख कर लेंगे डेवलप, 2 लाख कर लेंगे, 3 लाख कर लेंगे, लेकिन ऑक्सीजन कहाँ से लाएंगे? ऑक्सीजन की हमारी खपत 250 MT की तो अभी है, और 30 अप्रैल आते आते हमारी ऑक्सीजन की खपत 350 MT के करीब हो जाएगी रिक्वायरमेंट। वैक्सीनेशन के तीसरे चरण में राज्य सरकारों और खुले बाजार में 50% वैक्सीन सीधे निर्माता कंपनियों से लेने की इजाजत दी गई है। यदि कुछ राज्य सरकारें हाथ खड़े कर रही हैं, तो सवाल उठाना लाजमी है। क्या कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सब कुछ गवाकर भी राजनीतिक दल सीख नहीं ले रहे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सबसे तेज टीकाकरण अभियान चला है। 99 दिनों में अगर हम देखें तो 14 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन की डोज लग चुकी है। फिर भी विपक्ष को संतुष्टि नहीं है। ये कहते हुए कांग्रेस शासित राज्य कह रहे हैं कि हमारे पास वैक्सीन की डोज नहीं बची है। अब अंदाजा लगाइए, अगर एक आम आदमी बार बार यही चीजें सुनता है तो फिर उसकी मनः स्थिति पर क्या असर पड़ता है कि क्या उसे वैक्सीन मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है या फिर जबरदस्ती का एक भ्रम है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। और महाभारत में आज जो सवाल होंगे उसमें पहला सवाल आज हम यही करेंगे कि वैक्सीनेशन पर विपक्ष आखिर क्यों लगातार जंग कर रहा है। ये कह देना कि वैक्सीन नहीं है, क्या ये समाधान है? दूसरा सवाल आज हम महाभारत में करेंगे, उत्पादन जारी तो फिर
क्यों विपक्ष बौखलाया हुआ है, क्यों बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं? तो तीसरा सवाल आज हम महाभारत में करेंगे। कांग्रेस का वैक्सीन ना होने वाला ये जो रोना है, जो हर दिन हमें सुनने को मिलता है, आखिर ये कब और कहां जाकर के रुकेगा? तो चौथा सवाल आज हम महाभारत में पूछेंगे कि देश में क्या भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है, लोगों को डराने की कोशिश हो रही है। लेकिन शुरुआत में अपने सहयोगियों के साथ करूंगी जो लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिए आपको ये बता रहे हैं कि कहां, कैसे, कब ऑक्सीजन पहुंच रही है। मेरे 3 सहयोगी इस वक्त अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं। मेरे साथ अखिलेश इस वक्त जुड़ चुके हैं जो इंदिरापुरम में मौजूद है, एम्स में इस वक्त मौजूद है, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में मौजूद है इस वक्त शिवानी, और एम्स में मधुरिमा मौजूद है। मैं सबसे पहले अखिलेश का रुख करूंगी। अखिलेश, आज आपने एक रिपोर्टिंग के जरिए एक स्टोरी दिखाई कि कैसे ऑक्सीजन लंगर चल रहा है। जरा मुझे बताइए कि कैसे लोगों के लिए मदद के हाथ आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, बहुत बड़ा काम यहाँ पे गुरुद्वारा जो इंदिरापुरम में है गाजियाबाद वो कर रहा है। और आपको हम दिखा दें, इस समय लोग पीपीई किट पहनकर अपने जो पेशेंट हैं उसको ला रहे हैं, कार में उनको बैठाया जा रहा है और बाकायदे सिलेंडर लगा करके उनको ऑक्सीजन दिया जा रहा है। ये सड़क पे हो रहा है। उस साइड की जो सड़क है उसको एक तरह से पुलिस ने बैरिकेड कर रखा है और पूरी तरह से आप देखिए कि बेंच पे भी लोग लेटे हुए हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। उनको ऑक्सीजन इसी बाहर दिया जा रहा है इस गुरुद्वारा के। और ये सुबह 7 बजे से ये लाइन लगती है, रात तक ये सिलसिला चलता है जब तक कि इस गुरुद्वारे में सिलेंडर का स्टॉक ख़त्म नहीं हो जाता। तो एक तरह से कहें कि जहां अस्पतालों के सामने बाहर रोना चिल्लाना मारामारी सिलेंडर को लेकर, यहाँ एक लोगों में सुकून है, कम से कम वो सांस मिल जाएगी जिसके लिए लोग सड़कों पे बिल्कुल अखिलेश, यानी प्राणवायु के लिए लोग तड़पे नहीं, लोग कम से कम जो इस वक्त सबसे बड़े संकट से जूझ रहे हैं उसके बीच में कैसे ये एक समाधान की तरफ आगे बढ़ा जाए, ये है वो हाथ जो आगे बढ़ रहे हैं मदद के लिए। जो तस्वीर इस वक्त आप मुझे दिखा रहे हैं, मैं जरा शिवानी का भी रुख करना चाहती हूँ। शिवानी, बताइए, आप हॉस्पिटल के बाहर खड़ी हैं, आज वहां क्या तस्वीर है, किस तरीके से ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है, कैसे राहत की कोशिशें हो रही हैं? श्वेता, मैं आपको बता दूं कि राहत की कोशिशें लगातार जारी हैं। हम देख रहे थे कि जहां भी अस्पतालों के बाहर अपील की जा रही थी कि ऑक्सीजन की कमी है, सीधे हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने अपने पूरे कंट्रोल में इसको लेते हुए मॉनिटर किया और कैसे 551 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स भी लगाने का आज फैसला हो गया है जो सरकारी अस्पतालों में लगाए जाएंगे। यहाँ पर तकलीफ इस बात की है कि जो जानकारी सही लोगों तक पहुंचनी चाहिए श्वेता, वो नहीं पहुंच पा रही है। मिस कम्युनिकेशन, मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है। व्हाट्सएप पर तरह तरह की खबरें हैं जो लोगों को पैनिक में डाल रही हैं। ये सबसे बड़ा एक अहम मुद्दा है यहाँ पर, क्योंकि लोगों को ये जानकारी नहीं मिल पा रही है कि आखिर समस्या का समाधान कहाँ पर होगा। मदद करने वाले भी आगे आ रहे हैं, सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज हो या फिर सेना हो, सब अपना काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो गफलत का माहौल पैदा करना चाहते हैं, कहीं वैक्सीन को ले रही है। ये बहुत बड़ी आप बात बता रही हैं और इन्हीं लोगों पर एक्शन भी लिया जाएगा जो लोगों को गलत जानकारियां दे रहे हैं। इसको लेकर भी आज ये फैसला लिया गया है। वो लोग जो सोशल मीडिया पर भी भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उन पर भी कड़ा एक्शन लिया जाएगा। मेरे साथ इस वक्त मधुरिमा भी है। मधुरिमा, आपके पास क्या तस्वीर है? जी श्वेता, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं इस वक्त मैक्स साकेत से रिपोर्ट कर रही हूं और मैक्स साकेत उन हॉस्पिटल्स में से है जो कि शुरुआत से पिछले साल से वो कोविड-19 के पेशेंट्स को ट्रीट कर रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, यहाँ पे करीबन 550 कोरोना के पेशेंट्स ऑलरेडी एडमिट हैं। बाकी अगर 150 दूसरे एडमिट पेशेंट्स यहाँ पे एडमिट हैं। यहाँ पे भी ऑक्सीजन की किल्लत थोड़ी थोड़ी देर में होती रहती है, बल्कि यहाँ पे स्टॉक पहुँच रहा है। लेकिन अगर हम ऑक्सीजन की असलियत की बात करें तो यहाँ पे वो थोड़ी थोड़ी देर में पहुँचती है। लेकिन एक वो जो पैनिक सिचुएशन है वो सारा टाइम रहती है कि ऐसा ना हो कि ऑक्सीजन खत्म हो जाए, क्योंकि इन 700 पेशेंट्स को जिनको जो मैक्स में इस वक्त भर्ती हैं, उनमें से एक बहुत बड़ा परसेंटेज है जिनको कि ऑक्सीजन की सख्त ज़रूरत रहती है 24 घंटे। तो ये माहौल है जहाँ से मैं रिपोर्ट कर रही हूँ। बाकी अगर हम नई दिल्ली की बात करें तो नई दिल्ली में कई स्टेप्स ऐसे लिए जा रहे हैं। जैसे हम जानते हैं कि आज एक हफ्ते के लिए हमारा लॉकडाउन भी बढ़ा दिया गया,
चीफ मिनिस्टर ने आगे आके ये भी कहा है कि उनकी जो हमारी नेशनल मधुरिमा, बिल्कुल आप सही कह रही हो। ये सारे कदम क्यों उठाए गए हैं? इसलिए उठाए गए हैं ताकि इस संकट से निजात मिल सके, और इसीलिए 1 हफ्ते का लॉकडाउन दिल्ली में और बढ़ाया गया है। आप सभी का तमाम जानकारियां देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब कार्यक्रम की हम जिस तरीके से शुरुआत कर रहे हैं, उन तस्वीरों के साथ जो 4 तस्वीरें सामने आई हैं आज दिल्ली में अलग अलग जगहों से, जरा वो मैं आपको दिखाती हूँ। एक वो तस्वीर आई है जहां पर हमने देखा कि किस तरह से लोगों को राहत के लिए ये कहा गया अपने पेशेंट्स को लेकर के आइए और हम आपको ऑक्सीजन देंगे, और इसको नाम दिया गया ऑक्सीजन लंगर। और ये जो 4 तस्वीरें हैं, दरअसल देखिए इलाज का जो इंतजार है वो बढ़ रहा है क्योंकि जरूरत है ऑक्सीजन की, और जहां जब जैसे ऑक्सीजन टैंकर पहुंच रहा है उसके बाद लोगों को वहां से एक बहुत बड़ी उम्मीद भी नजर आती है। ये देखिए अपने परिजनों के लिए किस तरीके से लोग इंतजार कर रहे हैं ये ऑक्सीजन सिलेंडर जिनको वो भरवा सके। लेकिन सबसे ज्यादा दुखदाई तस्वीर आती है शमशान से, जहां पर अब जगह नहीं बची और इसीलिए अब पार्कों में इंतजाम किया जा रहा है अंतिम संस्कार के लिए। और इसीलिए मैं कह रही हूं वो लोग ये 4 तस्वीरें देख ले जो अभी भी सियासत करने में लगे, वो लोग ये तस्वीरें देख ले जो अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं, क्योंकि ये बहुत डरावनी तस्वीर है। अगर अभी भी नहीं संभले तो फिर सोचिए अंजाम क्या होगा। और आज महाभारत हम इसी पर करेंगे। मेरे साथ इस वक्त खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। मेरे साथ इस वक्त बीजेपी की प्रवक्ता भी जुड़ी हुई है। मैं जरा इंट्रोड्यूस करती हूं अपने गेस्ट को। मेरे साथ अनिला सिंह इस वक्त जुड़ी हुई है, बीजेपी की प्रवक्ता, स्वागत है आपका। विशाल मिश्रा है राजनीतिक विश्लेषक, शिवम त्यागी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक, दीपक झा राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ जुड़े हैं, प्रेम कुमार मेरे साथ जुड़े हुए हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट, और मेरे साथ सतीश प्रकाश भी जुड़े हुए हैं। आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। और मेरे साथ खास मेहमानों के साथ साथ डॉक्टर भी जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूं अनिला सिंह आपसे। अनिला सिंह, ये बार बार कहा जा रहा है विपक्षी पार्टियों की ओर से, बार बार ये कहा जा रहा है कांग्रेस शासित राज्यों की ओर से कि हमारे पास तो वैक्सीन ही नहीं है और हमारी केंद्र सरकार सुन नहीं रही है, तो हम कैसे वैक्सीन ड्राइव को आगे बढ़ाएंगे? नहीं, देखिए ये सब जो इस वक्त इतना कठिन समय चल रहा है पूरे भारतवर्ष के सामने, और ये मौका ढूंढकर ये जो राजनीति कर रहे हैं, मैं इनको गिद्धों के अलावा और कुछ नहीं कहती। इन्हें शर्म नहीं आती है ये सब बातें करते हुए। इतने पूरे 1 साल से कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा चल रहा है केंद्र सरकारों में और केंद्र सरकार और राज्य की सरकारों में, और अब एंड मोमेंट पे जब एक फेलियर हो रहा है कुछ राज्यों का, तो वो पूरा का पूरा जो दोष है केंद्र सरकार चल रहा होता। अब वैक्सीन को लेकर रोना रो रहे हैं। तो ये नौबत आती क्या? प्रेम कुमार जी, देखिए ये एक दूसरे के ऊपर बोलना अगर चल रहा होता, मैं इस प्रकार की तो डिबेट नहीं करती क्योंकि बहुत ही संजीदा, बहुत ही सीरियस विषय है। प्रेम कुमार जी, अनिला जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। 20 सेकंड में वो अपनी बात पूरी करेंगे और उसके बाद आप मुझे बताइएगा कि आप क्या चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं? कांग्रेस शासित राज्य क्या चाहते हैं? अनिला जी 20 सेकंड में बात पूरी करें। जी देखिए, मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ उन मुख्यमंत्रियों से कि जो वैक्सीन पर, ऑक्सीजन पर राजनीति कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि केंद्र की सरकार जो है उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रही है, हमारे लिए हमारे पास वैक्सीन का कोटा नहीं है, हमें ऑक्सीजन का पूरा कोटा नहीं मिल रहा है। तो सीधी सी बात है, क्या आप लगातार बैठकों में नहीं आ रहे थे? आप बात कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे? या ड्रामा करते हैं ऑनलाइन जाकर जब एक कॉन्फिडेंशियल? लेकिन सवाल सीधा यही है अनिला जी, पहले से ही हम बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, पहले से ही संकट पे संकट आता चला जा रहा है और कैसे निपटा जाए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज देश के सामने आ खड़ा है। और इस बीच बार बार ये कहना वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन नहीं है। प्रेम कुमार जी, क्यों भ्रम फैलाया जा रहा है भाई? देखिए श्वेता जी, वैक्सीन क्या राज्य सरकार पैदा करती है? वैक्सीन तो मैन्युफैक्चरर पैदा करता है, और मैन्युफैक्चरर कह रहा है कि हम 15 मई से पहले नहीं दे सकते वैक्सीन। तो ये स्कार्सिटी क्यों हुई? मैं समझिए इसको क्यों हुई, क्योंकि जब इस देश में पता है कि 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करना है और 2 खुराक देना है तो 200 करोड़ चाहिए वैक्सीनेशन, लेकिन ऑर्डर नहीं दिया गया केंद्र सरकार की ओर से, प्लानिंग नहीं की गई कि ये प्रोडक्शन होगा कैसे। आपने अभी बताया ना कि 14 करोड़ लोगों को 99 दिन में हमने रिकॉर्ड समय में ये वैक्सीनेट किया है। इस गति से अगर श्वेता जी वैक्सीनेशन होगा, प्रेम कुमार जी आप जानकारी अच्छी और बड़ी दे रहे हैं, जरा मुझे एक और जानकारी आपसे ही लेनी है सर। ये मुझे बताइए, आप ये कह रहे हैं कि प्रोडक्शन नहीं हो, आप ये कह रहे हैं प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। चलिए आपकी बात तो मैं मानती हूँ, ठीक, क्यों नहीं हो पा रहा है प्रोडक्शन, जरा ये भी आपको फिर पता होगा, ये बताइए लोगों को। बिल्कुल,
जब हिंदुस्तान की सरकार ने जो ऑर्डर दिया मैन्युफैक्चरर कंपनी को, याद है, सीरम इंस्टीट्यूट को 1.1 करोड़ डोज का ऑर्डर दिया, जबकि विदेश की कंपनियां हमसे ज्यादा उत्पादन करा के ले गई इसी सीरम इंस्टीट्यूट से। क्यों? क्योंकि इनके पास आप जवाब नहीं दे पाए, 300 करोड़ आप जवाब नहीं दे पाए। शिवम त्यागी, शिवम त्यागी, जब मैं सीधा सवाल करती हूँ, आप बताइए कि प्रोडक्शन में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका जवाब नहीं है, क्योंकि वो भारत की कमी नहीं है। आपको पता होगा सीरम इंस्टीट्यूट किस तरह से वैक्सीन बना रहा है, एस्ट्राजेनेका, पता होगा आपको उसमें कितना कंट्रीब्यूशन इंडिया का है, कितना विदेश से हम लेते हैं, ये भी आपको पता होगा। श्वेता जी, इसके बारे में आप क्यों नहीं लोगों को बता पा रहे हैं? श्वेता जी, शिवम, 35,000 करोड़ बजट में। श्वेता जी, मैं आशा करता हूं कि मुझे सुनेंगे। प्रेम कुमार जी, मैं इधर उधर नहीं पकड़ूंगा, मैं इधर उधर नहीं जाऊंगा। सुनने की भी क्षमता रखिए ऐसे ठीक नहीं है। प्रेम जी, चिल्लाने से कोई लाभ नहीं है। मैं सीधा आपसे डेटा पर ही बात करूं। अरे फिर चिल्लाना शुरू। श्वेता जी, इनको कहिए ना 10 सेकंड दे दीजिए, आपको सारे जवाब दे देता हूं। 10 सेकंड कृपया करके होल्ड कर लीजिए। जी, मैं शुरू कर देता हूं। इन्होंने कहा वैक्सीन की कमी है। वैक्सीन की कमी पर प्रकाश जावड़ेकर जी का 7 तारीख का एक ट्वीट है, पढ़ देता हूं। ये जो आज जो है सारे 4 राज्यों के हेल्थ मिनिस्टर बैठकर कह रहे हैं वैक्सीन की कमी है। जावड़ेकर जी का ट्वीट है 7 अप्रैल का। वो कहते हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट शुड नॉट प्ले पॉलिटिक्स ओवर वैक्सीनेशन, हियर आर द फैक्ट्स। टोटल नंबर ऑफ कोविड वैक्सीन, यानी कि जो कोरोना की वैक्सीन थी वो कितनी दी गई, सुन लीजिए जरा, सुन लीजिए, 1,06,19,190। सुनिए, आपके पास नहीं होगा, आपके पास डेटा नहीं होगा, मैं बता देता हूं। अब फिर बीच में क्यों बुलाइए, सुन लीजिए ना, 1 करोड़ क्यों छोड़िए, अरे क्यों छोड़िए, 1 करोड़ 90,53,953 आपको शर्म आनी चाहिए। पूरे देश में लोग महामारी से मर रहे हैं, ऑक्सीजन लोगों के पास है नहीं है, फिर भी आप बेखबरी कर रहे हैं, फिर भी आप राजनीति कर रहे हैं। आज भी लोगों के पर सवाल जाग रहे हैं। अरे हम लोगों को देखो ना, जिनके लोग दवाई नहीं है इस देश में, है ना, मेडिकल सुविधा नहीं है देश में, 6% वैक्सीन कहां चुराई ऑक्सीजन की कौन बात कर रही है? सरकार ने 6% वैक्सीन कहां पहुंचाई, बताइए मुझे। आप सुनिए, इस देश का नागरिक होने के नाते देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछो कि पिछले साल जब भारत सरकार ने ऑक्सीजन के निर्यात के ऊपर बैन लगाया था, भारत सरकार की क्या वेस्टेज क्यों है? उसने निर्यात ये फालतू इधर भागने से कुछ नहीं होगा। जो मेरा सीधा जवाब दे दीजिए, मैं सीधा जवाब चाहता हूँ। 6% वैक्सीन कहाँ चली गई? श्वेता जी, आप पूछ लीजिए इनसे, आप पूछ लीजिए इनसे, क्योंकि ये बताएंगे नहीं, इनके पास जवाब नहीं, भोली भाली जनता को इनके पास जवाब नहीं है। महाराष्ट्र को 1,06,00,000 वैक्सीन गई थी, 90 लाख। सतीश जी, अगर आप लड़ चुके हो, शिवम जी, अगर आप लोग लड़ चुके हो, तो फिर मैं भी कोई सवाल कर लूं, अगर आप लोग इजाजत दे दें मुझे। नहीं, अगर आपस की लड़ाई खत्म हो गई हो तो मुझे भी कृपया एक इजाजत दे दीजिए कि मैं एक सवाल कर लूं, पहले, क्योंकि आप लोग आपस में सिर्फ लड़ने का काम तो कर रहे हैं, समाधान की बात तो मैंने अभी तक नहीं सुनी। सतीश जी और शिवम, मैं आप दोनों से गंभीरता से बात कहती हूँ कि अगर डिबेट में आते हैं तो सर एक समाधान की तरह आया करिए ना, कि समाधान भी ये है, हम बता रहे हैं भाई, हम सवाल पूछ रहे हैं तो हम समाधान भी दे रहे हैं। सवाल पूछने का अधिकार सबको है, तो समाधान देने का अधिकार किसको है सर? ये भी बता दीजिए, पूरा देश सवाल ही तो करता है। जरा मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर भरत रावत जुड़े हुए हैं, मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट मेदांता हॉस्पिटल इंदौर से हमारे साथ वो जुड़े हुए हैं। डॉक्टर भरत रावत सर, स्वागत है आपका। आप लोगों को कोटि कोटि नमन सर, क्योंकि आप लोग ही हमारी उम्मीद हैं, अदरवाइज तो ये लोग किस तरह से झगड़ रहे हैं ये तो हम देख ही रहे हैं। लेकिन मुझे बताइए डॉक्टर भरत रावत कि हमारे लिए वैक्सीनेशन इस वक्त कितना जरूरी है, क्योंकि इसी को लेकर विपक्ष सवाल कर रहा है और कह रहा है वैक्सीन खत्म है। मैं आपको बहुत संक्षेप में अपनी बात बताता हूँ। सबसे पहली बात तो ये जो कही गई कि हमको 2 करोड़ वैक्सीन चाहिए, गलत है। या मतलब आप ये देखिए कि हमको पूरा ये समझना है कि कितनी जो पॉपुलेशन है वो 18 साल से ऊपर वाले पॉपुलेशन को ही वैक्सीन लगनी है। और दूसरा ये समझना है हमको कि इस बार भी करीब 23 लाख वैक्सीन बेकार गई है। तो हम सब ये लोग समझ लें कि बजाय इसके कि हम ये रो रहे हैं सिर्फ कि वैक्सीन कितनी है, हम इस बात का ध्यान रखें कि जितनी वैक्सीन इस बार भी वैक्सीन इतनी खराब क्यों गई। इसका मतलब ये है कि लोग वैक्सीन नहीं लगा रहे। श्वेता जी, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि हमारे पास जितने भी आंकड़े हैं उससे हमें पता पड़ गया है कि वैक्सीन लगाने वालों को अस्पताल की किल्लत, बेड की किल्लत, रेमडेसिविर की किल्लत, ऑक्सीजन की किल्लत नहीं होगी। तो हम लोग को वैक्सीन लगाने के ऊपर जोर देना चाहिए, बजाय कि दूसरी बातों पे हम ध्यान दें, क्योंकि वो बातें हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे।
अमेरिका की स्टडी ने और हिंदुस्तान की स्टडी ने यह कंफर्म कर दिया है कि जिन लोगों को वैक्सीन लगी हुई है उन्हें मृत्यु की दर 0.0009% थी। मैं फिर कह रहा हूँ 0.00009%। ये आंकड़ा 7 करोड़ लोगों का जिनको वैक्सीन लगी अमेरिका में, वहां से ये CDC ने हमको दिया है। हिंदुस्तान में भी डॉक्टर बलराम भार्गव ने ये डेटा कुछ दिन पहले बताया कि बहुत कम रिस्क है लोगों को वैक्सीन लग गया है। हम भी इंदौर के अंदर देखते हैं कि जिन लोगों को वैक्सीन लग गई है उन्हें अस्पताल में भर्ती नहीं करना पड़ रहा, और सभी लोगों को वैक्सीन लगाने की जरूरत नहीं है। ये भी मान ले आप, अगर 60% पॉपुलेशन वैक्सीन लग जाती है तो उससे आपका काफी काम हो जाता है। तो हम सब लोग मिलकर इस मुहिम को बढ़ाना है, वैक्सीन लगाएं और उसी पर हमको ध्यान देना। सर बहुत अच्छी बात आपने कही सर, और यही चीज हमें समझने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। दीपक जी, आपसे मैं जरा समझना चाहती हूँ, डॉक्टर साहब ने बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही है कि वैक्सीन क्यों जरूरी है, वैक्सीन से किस तरीके से डेथ रेट कम किए जा सकते हैं, और आज हम जिस बड़ी संकट पे खड़े हैं इसको भी दूर किया जा सकता है। तो इतनी बातें सुनने के बाद आप शायद ये तो कहेंगे कि वैक्सीन पर सियासत नहीं होनी चाहिए, और जो हो हल्ला हो रहा है वैक्सीन नहीं, कितनी वैक्सीन बेकार चली गई, ये भी डॉक्टर साहब ने बताया अभी। बिल्कुल, देखिए श्वेता जी, वैक्सीन के ऊपर राजनीति नहीं होना चाहिए। वैक्सीन हर व्यक्ति को लगवाना जरूरी है, क्योंकि अगर आपको अपनी जान बचाना है तो वैक्सीन लगाना है। जो लोग डर रहे हैं या कोई मन में द्वंद्व है, शक है, शंका है, तो आपके चैनल्स पे डॉक्टर आ रहे हैं और बता रहे हैं कि वैक्सीन लगवाइए। मैं आपको, लेकिन वैक्सीन की कमी है। अभी कोवैक्सीन और कोविशील्ड ने माना है कि इनका उत्पादन क्षमता है 1 करोड़ वैक्सीन महीने का बना रहे हैं। मई और जून तक आते आते 5 करोड़ वैक्सीन बनाना शुरू कर देंगे। तो जो यहाँ पे भाजपा की नेता महिला बैठ के विपक्ष को गिद्ध बता रही हैं, एक पक्षी का नाम है गिद्ध, आप उसका अपमान कर रही है। मैं तो इनको डॉग, कुत्ता या गधा नहीं बोलूंगा। नहीं, ये बात गलत है दीपक जी। दीपक जी आप एक गंभीर शख्सियत रखते हैं, आपसे मैं ये उम्मीद नहीं रखती हूँ कि आप इस तरीके की बातों को रखेंगे। सर अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है ये बात। उसी तरीके से मर्यादित तरीके से बात करें सर, जिसमें सबका सम्मान रहे। नहीं, ये गलत बात है। मैं इसको बर्दाश्त नहीं करूंगी। अनिला जी मैं डिबेट में आपको ले रही हूँ। अनिला जी देखिए, डॉक्टर साहब ने भी बहुत क्लियर किया कि किस तरीके से वैक्सीन की डोज बर्बाद गई। क्या वैक्सीन की डोज बर्बाद करके जीतेंगे हम ये जंग, और फिर ये कहते रहेंगे नहीं वैक्सीन नहीं? देखिए श्वेता जी, ऐसा है कि जो राहुल गांधी की पार्टी को सपोर्ट करते हैं उनकी बुद्धिमत्ता पे मुझे कोई ताज्जुब नहीं होता है। अभी मैंने एक कहावत का इस्तेमाल किया और उसको ये तोड़ मरोड़ के पेश करना चाहते हैं, तो उसके ऊपर मुझे टीका टिप्पणी नहीं करनी है। और मैं डॉक्टर साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए कहूंगी, पिछले भी, क्योंकि चाहे वो राहुल गांधी रहे हो, चाहे राहुल गांधी के मुख्यमंत्री रहे हो, चाहे अखिलेश यादव रहे हो, इस प्रकार के जो राजनेता और मुखिया रहे हैं, उन्होंने वैक्सीन के खिलाफ एक एजेंडा बनाकर पूरा एक मिशन के साथ, और उनका विजन था भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, केंद्र की जो सरकार है, जो भारत के मुखिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, कैसे उनको बदनाम किया जाए। देखिए वैक्सीन आई, वैक्सीन लोगों ने नहीं लगवाई, ये तो ईश्वर की कृपा है, या ईश्वर का उत्तर है राहुल गांधी को और अखिलेश यादव को, जिन्होंने वैक्सीन की खिलाफत करी, उनको खुद को हो गया कोरोना। देखिए ऐसा है, ठीक है, आप अभी आंकड़े गिना रहे हैं कि जो प्रोडक्शन रेट इतना है, टीके इतने लगने, आपको लगता है कि टीम बैठी हुई पूरी मॉनिटर कर रही है, तो स्कीम्स बना रही है, रोल आउट कर रही है, उनको नहीं पता है कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितनी आबादी है। हाँ, आप वो भी तो गिना दो, जो बाहर से भी वैक्सीन आ रही है। सतीश जी, जिस पार्टी को आप सपोर्ट करते हो, उनकी नेता तो बहुत पैसे वाली है, ठीक है। ऐसे लोगों को बोलिए जो बाहर से वैक्सीन आ रही है वो लगवा दे लोगों को। सीधी बात है, वॉलंटियर कुछ नहीं करना, बातें बनानी है, लोगों को भड़काना है, लोगों को डराना है। सतीश जी फिलहाल यहाँ पर सरकार को चला कैसे पा रहे हैं, सरकार कौन चलाएगा, सरकार कैसे चलेगी, इसकी चिंता आप छोड़ दीजिए, एक आम आदमी कैसे जिएगा, प्राण वायु उसे कैसे मिलेगी, इसकी चिंता करना शुरू कर दीजिए। मैं विशाल जी यही समझना चाहती हूँ, इस वक्त हर आदमी जो टीवी भी देख रहा है वो यही सोचता है कि कहीं उसका अगला नंबर ना आ जाए। अगर उसके घर परिवार में ये स्थितियां हो गई तो फिर वो कहां जाएगा। इन बातों को समझने, सोचने और समाधान निकालने की बजाय आपस में लड़े जा रहे हैं। सतीश जी जैसे लोग सवाल करे जा रहे हैं, राजनीति करे जा रहे हैं, इनको चिंता सरकार चलने या न चलने की। सवाल नहीं कर रहा, इसको राजनीति मत कीजिए।
विशाल जी, दुर्भाग्य है कि लोगों ने सरकार से सवाल नहीं पूछा। श्वेता जी, अगर सरकार से पहले ही सवाल, अरे सतीश जी आप चिंता छोड़ दीजिए, सरकार को भी कुछ कर लेने दीजिए ना। कोई ना बोले, उनकी सरकार चलेगी नहीं चलेगी तो सरकार को सोचना है ना। आप क्यों बक्ता बने बैठे हैं? यहाँ बीजेपी के बक्ता मेरे पास में, छोड़ दीजिए आप सारी बात। मैं दीजिए, मैं इनके बीच में नहीं बोला। विशाल जी आप किसी के बीच में नहीं बोला। विशाल जी देखिए श्वेता जी, जब स्वदेशी वैक्सीन आई तब यही सारी विपक्षी पार्टियों ने उस वैक्सीन को लेकर भ्रम फैलाया। जनता इनकी फॉलोअर होती है, इनको इस बात का अंदाजा नहीं रहा तनिक भी कि ये कितना बड़ा लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जनता के बीच में इन्होंने आशंका को जन्म दिया। मैं इनसे हाथ जोड़ता हूं, ये समय राजनीति का नहीं है, अभी भी वक्त है। खड़े हो जाइए और अपने पार्टी के नेता से कहिए कि आम जनता से अपील करें कि आप वैक्सीनेशन करवाइए। आप वैक्सीन की चिंता मत करिए कि ज्यादा है या कम है, आपकी सरकारें ऑर्डर करें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने 1 करोड़ वैक्सीन बताइए ना, आप भारत सरकार से, सरकार के रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते भारत सरकार के उस व्यक्ति का नाम बताइए ना। जब पिछले महामारी के समय में भारत सरकार ने ऑक्सीजन के निर्यात प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट किया है, राज्यों को फ्री में वैक्सीन दी जा रही है। इस वैक्सीन के बारे में कोई भी अफवाह न फैलाए। और श्वेता जी, ये डॉक्टर की कंटिन्यूअस रिपोर्ट आ रही है, किसी को भी वैक्सीन लग गया है वह आदमी कुछ हद तक सुरक्षित है, एटलीस्ट जान जाने की नौबत नहीं आ रही है और स्थिति क्रिटिकल नहीं हो रही है। लेकिन नहीं, कामयाबी नाकामियों की बात हम बाद में कर लेंगे सतीश जी, कामयाबी और नाकामियों की बात हम कर लेंगे, तब बाद में कर लेंगे। लेकिन कामयाबी इस वक्त तभी हमें मिलेगी जब लोग पूरी तरह से सुरक्षित होंगे, लोगों की जान बचेगी, वही कामयाबी होगी सही मायनों में। सरकार बनने ना बनने की कामयाबी इस वक्त कोई मायने नहीं रखती किसी भी आम आदमी के लिए। ऑक्सीजन का प्लांट लगाइए। इसीलिए जो सवाल कर रहे हैं उनकी संजीदगी को समझिए। मैं डॉक्टर भरत रावत के पास एक बार फिर से जानना चाहती हूँ। सर, मैं आपसे एक बार फिर से इस बात को समझना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो खास मेहमान हमारे साथ हैं वो इस बात को नहीं समझ रहे कि कैसे वैक्सीन दी गई और कैसे उसका पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाया। सर बताइए एक बार। तो ये बात आपने बहुत अच्छी उठाई है। मैं सभी से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आपको इस वक्त बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि किस तरह से नर्सेस और डॉक्टर्स इस वक्त लगे हुए हैं इस लड़ाई में। किसी भी शहर के किसी भी अस्पताल में जाइए, इस वक्त उनकी मानसिक हालत इतनी खराब हो चुकी है सारी नर्सेस की और डॉक्टर्स की, क्योंकि इतने सारे फोन, इतनी त्रासदियों वाली कहानियां हम लोगों को सुनने को मिलती हैं और बहुत बहुत दिनों से हम लोग सो नहीं पाते हैं रात भर, और हमें पता नहीं होता है कि किस तरह से इन मरीजों का इलाज किया जाए। और एक ही तरीका है उसका, और वो है कि हम उनको बचाएं। और हम सबको ये विचार करना चाहिए कि ये जो पिछले 2 महीने के अंदर हमने प्रयास किया उसमें कहाँ कमी रह गई कि ये 23 लाख वैक्सीन हमें बर्बाद हुई हमारी, और उससे सबक हमने क्या लिया, और अब इस बार वैक्सीन खराब नहीं होगी उसके लिए हम क्या करेंगे। देखिए, पिछली बार भी शुरू के कुछ दिनों में एकदम से भीड़ आई थी अस्पतालों में वैक्सीन की, और बाद में तेजी से वो भीड़ कम होती गई। आज की हालत यह है कि हमारे पास एक वैक्सीन के अंदर जो 10 डोज होती हैं उसको खोलने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ता है कि 10 लोग इकट्ठे हों तब उनको हम वैक्सीन लगाएं। तो मुझे लगता है हमको, आपको और सभी को मिलकर इस बात पे जोर देना चाहिए कि अपने अपने जगहों पे खूब वैक्सीन लगाई जाए, और जो भी इसके लिए सरकार ने नियम बनाए कि किन लोगों को वैक्सीन लग सकती है, उन लोगों को हमको पकड़ पकड़ के प्रेरित करना चाहिए कि भैया आप वैक्सीन लगवा लो। देखिए, जब 60% पॉपुलेशन वैक्सीन लगा लेगी तब जाकर हम इससे छुटकारा पा पाएंगे, वरना हम इस तरह से दोषारोपण करते रहेंगे और कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। तो ये जरूर से ये प्रश्न सोचना चाहिए कि 23 लाख वैक्सीन बर्बाद हुई और अब आगे ये गलती नहीं होगी, उसके लिए हम क्या करें। बहुत बहुत अच्छी बात आपने सर कही है। मैं जरा प्रेम कुमार जी को इस वक्त डिबेट में लेना चाहती हूँ। प्रेम कुमार जी, आप लोग बड़ी कह रहे हैं कि वैक्सीन की किल्लत है, वैक्सीन की किल्लत है। भाई, महाराष्ट्र जहां महाअघाड़ी की सरकार है वो ये कह रहे हैं हम तो मुफ्त में वैक्सीनेशन करवाएंगे जब 1 मई से 14 साल के ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगेगी। तो अगर वैक्सीन नहीं है तो मुफ्त में वैक्सीनेशन कैसे होगा? देखिए श्वेता जी, जब वैक्सीन की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से प्रोडक्शन नहीं है। एक दिन में हम 46 लाख लोगों को वैक्सीनेट कर चुके हैं,
लेकिन पर डे अभी हम कितने लोगों को कर रहे हैं? नहीं तो कहां से कर रहे हैं आप लोग के पास? तो वैक्सीन नहीं है ना, आप तो यही कह रहे हैं हमारे पास तो वैक्सीन नहीं है। 2 दिन की वैक्सीन बाकी, 3 दिन की। मेरा ये सीधा सवाल प्रेम कुमार जी सिर्फ इसलिए है हमारे पास का कि जितने लोग टीवी देख रहे हैं वो भ्रम का शिकार ना हो। मुझे ये बताइए वैक्सीन नहीं है तो वैक्सीनेशन कैसे होगा महाराष्ट्र में? 46 मेरे सवाल का सीधा जवाब दीजिए। मेरे सवाल का सीधा जवाब सर दीजिए। आप कह रहे हैं वैक्सीनेशन नहीं है तो महाराष्ट्र की सरकार कह रही है कि वैक्सीनेशन फ्री में होगा। वैक्सीन तो चाहिए ना इसके लिए। ये छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही है। ये तो आपको नहीं समझ में आ रही ना, मुझे बताइए। झूठ आप लोग बोल रहे हैं ना, इसका मतलब 15 लाख का एवरेज कर रहे हैं, इसका मतलब वैक्सीन नहीं है। मैं एवरेज की बात ही नहीं कर रही हूँ सर। आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए मोटिवेट करें। नहीं विशाल जी सीधा सवाल करिए। नहीं है कि वैक्सीन शिवम त्यागी को ले लीजिए। शिवम त्यागी को, शिवम त्यागी सीधा सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे प्रेम कुमार जी। अगर वैक्सीनेशन की कमी है तो फ्री वैक्सीनेशन कैसे हो जाएगा महाराष्ट्र में? बताइए मुझे। ये तो फिर झूठ बोला जा रहा है ना। मोदी सरकार बताए वो 35,000 का। अरे आप अपने सवाल का मुझे जवाब दीजिए। बर्बाद करना शुरू कर देंगे, डेटा तो इनके पास है नहीं। प्रेम कुमार जी पहली बात तो ये है कि आप जरा 16 लाख जो वैक्सीन आपने महाराष्ट्र से चोरी कराई है वो कहाँ है बताइए, वो कहाँ भेज दी? वैक्सीनेशन के लिए तो आपने आज तक आपके नेता ने फोटो भी नहीं डाला। केवल राहुल गांधी तक ने वैक्सीन नहीं लगाई तो इस देश में वैक्सीन को लेकर अवेयरनेस कहां से फैलेगी? कि आप जिस तरह से शांति को उग्रवाद फैलाते हो, जवाब देते नहीं हो। वैक्सीन दे सीधा बताइए ये जो मैसेज हो रही है इसका जिम्मेदार कौन है? राजनीति ये जो 1 करोड़ वैक्सीन महाराष्ट्र में लगी है ये कहां से आई है? परेशानी है आपके पास। नहीं मैं फिर यही सवाल करूंगी, मैं फिर यही सवाल करूंगी प्रेम कुमार जी, और आपको जवाब देना पड़ेगा, वरना ये मानना पड़ेगा कि झूठ फैलाया जा रहा है, लोगों को बरगलाया जा रहा है जबरदस्ती में, और सिर्फ राजनीति की जा रही है वैक्सीनेशन पर। मैं जरा डॉक्टर भरत के पास फिर से जाना चाहती हूँ। डॉक्टर भरत, मैं सर एक बात सीधी समझना चाहती हूँ आपसे कि अगर वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीन तो चाहिए ना सर, वरना तो मुझे लगता है ना फ्री में वैक्सीन होगी और ना ही पैसों में होगी सर। इसके लिए वैक्सीन तो चाहिए, यानी सर एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि वैक्सीन तो है तभी तो मुफ्त में देने की बात हो रही है ना सर। मैं आपको ये बताना, मैंने डॉक्टर साहब सवाल किया है। प्रेम कुमार जी थोड़ा शांत हो जाइए। सर भरत सर, भारत सरकार ने अब इस बार और भी कई वैक्सीन को अलाउ करा है और मान्यता दी है। और इसको अब धीरे धीरे वो रास्ते खोल रही है कि वो सामान्य लोगों को आसानी से उपलब्ध हो जाए। अब इसके अंदर हम सब लोगों को मिलकर सहयोग करना चाहिए कि जिसको भी जहां पर जैसी सुविधा मिले वो वैक्सीन लगवाता रहे। हम लोग इस चीज के ऊपर बहस करें कि वैक्सीन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचे, क्योंकि ये बहुत बड़ी मुहिम है। देखिए कोई आसान बात नहीं, किसी के लिए भी ये बहुत बड़ी मुहिम है कि एक इतने बड़े देश जिसके अंदर 130 करोड़ लोग रहते हैं और वहां पर एक एक कोने के अंदर सब चीजें पहुंचाई जाएं, ये कोई आसान काम नहीं है। तो हम सबको समझना चाहिए कि आखिर है तो ये बहुत मुश्किल, लेकिन जब सरकार ने इतना बड़ा निर्णय लिया है और 1 तारीख को, अभी तक तो हम बार बार सरकार के पीछे पड़े हुए थे, हम डॉक्टर्स पीछे पड़े हुए थे कि जल्दी से इसको यंग लोगों के लिए खोल दिया जाए। तो उन्होंने स्वीकार करके 18 वर्ष से ऊपर के लोगों का 1 मई से टीकाकरण को प्रोग्राम को मान्यता दे दी है। और अब ये बहुत बड़ा एक डिसीजन लिया हुआ है और हम इस चीज से लें कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन कर पाएं। बिल्कुल सर, ये बड़ी जरूरी बात है। जी सर, सतीश प्रकाश जी अभी आप सुन रहे होंगे डॉक्टर भरत साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ी जरूरत ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन मिले, इसकी कोशिशें होनी चाहिए, ना कि राजनीति करना शुरू कर दीजिए कि नहीं हमारे पास तो नहीं है और हम हाथ खड़े कर रहे हैं, हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे। ये बात होती है। तो क्या किसी प्रदेश में ऐसा हुआ है? तो भारत जी की बात से सहमत हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं यहाँ 2-3 चीजें बड़ी क्लियर करूंगा। तो भारत जी ने कई बार उदाहरण है, अगर 14 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन प्रोग्राम हुआ है और उसमें 23 लाख जगह पे वैक्सीन की कुछ ना कुछ अगर वैक्सीन वेस्टेज हुई है, तो डॉक्टर भरत जी पूरी दुनिया का अगर वैक्सीनेशन प्रोग्राम देखेंगे तो आमतौर पर 4 या 5% वैक्सीन खराब होती है। ये पूरी दुनिया का वैक्सीनेशन का एक सच्चाई है, इसको भी आप स्वीकार कर लीजिए। और इसमें ऐसा नहीं कह सकते कि
23 लाख अगर वैक्सीन खराब अपनी नाकामियों को ये मत बोलिए कि ये खराब होता है, नहीं होता है, ये दुर्भाग्य। ठीक है, नहीं सतीश जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो डॉक्टर भरत कह रहे हैं ना, वो डॉक्टर है सर, वो डॉक्टर है। सतीश जी समझिए, आप सवाल नहीं खड़े कर सकते हैं क्योंकि आप डॉक्टर नहीं है, और इस वक्त डॉक्टर सबसे बड़ी जिम्मेदारी समझते हुए जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। सर, आधे अधूरे ज्ञान के साथ अपने आप को स्थापित करने की कोशिश मत करें यहाँ पे। मैं आधे अधूरे ज्ञान के साथ आपको नहीं लूंगी, आधे अधूरे ज्ञान की बात यहाँ पर मत करें। मैं जरा अनिला जी को डिबेट में लेती हूँ। अनिला जी, आधी अधूरी बात करके अपनी बात को सही साबित करने की मजबूरी कब से विपक्ष के पास रहेगी? कब तक देश इसको बर्दाश्त करता रहेगा? बात में नहीं हो आप मेरे अनिला जी। नहीं श्वेता जी, जो यहाँ पर बैठकर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, चाहे वो सतीश जी हो, चाहे वो प्रेम कुमार जी हो, चाहे वो झा साहब, इनको वैक्सीन लगी कि नहीं लगी तैयार कर रहा हूँ मैं। नहीं, ये जो लोग इनमें से मुझे नहीं मालूम है कि 45 वर्ष से ऊपर कौन कौन है इसमें नहीं कहने लगे कि हमारी आयु यहाँ पर पूछने लग गई है। मैं पूछ रही हूँ इन लोगों को वैक्सीन लगी कि नहीं लगी जो एलिजिबल है। यहाँ पे बात बना रहे कि वैक्सीन नहीं मिल रही है, वैक्सीन नहीं मिल रही है, वैक्सीन नहीं मिल सकती। ऑन एन एवरेज की बात करते हैं, आपको पता है 24 घंटे में 25 लाख से भी ज्यादा वैक्सीन रिकॉर्ड हो रहा है। वैक्सीन के साथ दवाई भी मांग रहे हैं, और दूसरी बात यह है कि महाराष्ट्र ने कैसा ऑक्सीजन मांग रहे हैं, बेड मांग रहे हैं, महाराष्ट्र में बेड खुलने लग गए, महाराष्ट्र में 100 करोड़ की वसूली में लगी हुई थी, और जब ये समझ में आने लगा इनका पूरा 3 महीने तक महामारी से किसी व्यक्ति को बचा नहीं सकते। अपने आप को कोरोना बम बनाकर पूरे भारत में विस्फोट करा दिया। महाराष्ट्र को उत्तर देना पड़ेगा, महाराष्ट्र की सरकार को उत्तर देना पड़ेगा। और किसने कराया? साजिश में सब है। तो 3 महीने तक साजिश सरकार में की जो मेडिकल सुविधाएं हैं उनके ऊपर ध्यान दीजिए ना। वैक्सीन से आगे बचा पाएंगे, ये 3 महीने बाद की कहानी है। छोड़ा है 8 करोड़ मरे वैक्सीन लोगों को 3 महीने बाद बताएगी। आज लोगों को जरूरत वैक्सीन ठीक है लगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज वो लोगों की जरूरत जहाँ लोगों को महामारी से बचाया जाएगा उनके बारे में बात कीजिए ना। भारत जो अच्छी खासी राह पर चल रहा था रिकवरी की कोरोना से। नहीं सतीश जी, मैं एक बात आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहती हूँ सर, किसी की जान नहीं जाए, कोशिश ये होनी चाहिए। जब मुंह से ये शब्द निकलता है ना कि जान चली जाएगी, सर बहुत डरावना शब्द होता है ये। इसका एहसास भी ना इतना डरावना होता है, आप उन परिवारों से पूछिए जिन्होंने अपनों को खोया है। तब शायद अगली बार जब इस बात का जिक्र आप करेंगे तो आपके अंदर एक संवेदनशीलता होगी। देश यही जानना चाहता है कि हम समाधान की तरफ जिस तरह से बढ़ रहे हैं, क्या उस रफ्तार को और तेज करने की जरूरत है, यानी वैक्सीनेशन प्रोग्राम को और तेजी के साथ हमें और अच्छी तरीके से क्या आगे ले जाने की जरूरत है। इस पर बात होनी चाहिए ना कि आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे। इसका वक्त आगे भी मिलेगा सर, जिंदगी बचाने का वक्त है, इसको हमें इस वक्त गंभीरता से देखना चाहिए। फिलहाल आप सभी मेरे साथ जुड़े इस खास पेशकश में महाभारत में, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।